अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल देग जैसा टेस्ट होगा और बनाना इसको बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। 1.25 किलो चिकन और 1 किलो चावल इसमें मैंने डाले हैं। तकरीबन जो है ये 3-3.5 किलो पुलाव बन के तैयार होगा। इसको लाजमी आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। सबसे पहले ऑयल ले लिया है पतीले में, 1 कप ऑयल लिया है। इसके बाद इसमें मैंने साबुत खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, स्याह मिर्च है, 3 से 4 हरी इलायची है, लौंग है और बड़ी इलायची डालिए। 2 पत्ते इसमें तेज़पात के डाल दिए हैं। इसके बाद हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, ये इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके बाद इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना कि पुलाव का कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाए। हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा प्याज पे, तो इस तरह हमने इसमें 1.25 किलो चिकन शामिल कर देनी है। बड़ी पीसीज हैं ये, आप छोटे भी ले सकते हैं पीसीज। हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, इसी से ही पुलाव का टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों की खुशबू से चिकन की स्मेल भी दूर होगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगी तो मैंने तकरीबन 300-350 ग्राम टमाटर काट के रखे हैं। लाल टमाटर लीजिएगा, ये काट के इसमें शामिल कर देंगे। नमक डाला है मैंने 1 चाय का चमचा, बाद में भी चेक करके डाल देंगे, अभी थोड़ा सा कम डाला है। इसके बाद दोबारा भूनेंगे इसको अच्छी तरह से। इस टाइम पे आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, 1-1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। मैं इस टाइम पे भूल गई थी, बाद में शामिल किया, लेकिन आपने इसी टाइम पे डालना है इसमें। और जो टमाटर काट के रखे हैं 300 ग्राम, ये आपने इसमें शामिल कर देने। पुलाव में हमेशा दही का इस्तेमाल कम किया करें, पुलाव बना रहे हों या फिर बिरयानी बना रहे हों, दही का इस्तेमाल कम किया करें और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल खिला खिला रहता है। दही डालने से ये होता है कि चावल जो हैं आपके खिले खिले नहीं होते, भले जितना अच्छा आप चावल इस्तेमाल कर लें। इसके बाद कुटी हुई मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और हल्दी डाली है। इसके बाद इसमें छोटी वाली ये हरी मिर्ची हैं, ये काट के इसमें बीच में से चीरा लगा के शामिल कर दिए 7 से 8। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी आएगा अच्छा सा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने टमाटर के साथ भून लिया है, एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं किया। बस टमाटर के साथ ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है, ताकि थोड़ी सी चिकन इसी पानी में हम गलाएंगे। 2 गिलास पानी डालिएगा और इसके बाद इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट। इससे मसालों का फ्लेवर भी निकल के आ जाएगा अच्छे से, और चिकन भी जो है ना एक अच्छा सा इसका जो फ्लेवर होगा इस यखनी के अंदर आएगा। और इसमें हम मज़ीद फिर पानी शामिल करेंगे और चावल डालेंगे। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इस टाइम पे मैंने लहसुन अदरक इसमें शामिल किया। इस टाइम पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर उसी टाइम है जब आप चिकन फ्राई कर रहे हो, उसी टाइम डालिएगा। इसके बाद इसको ढका और तकरीबन चिकन जो है यहाँ पे 80% गल चुकी है और इसका फ्लेवर यखनी में आ चुका है। जो इसमें हमने पानी शामिल किया था उसमें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, 1 कप के करीब। आपने अच्छी तरह से फेंट के इसमें दही डाल देना है और इसको मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट दही को जो है ना इसी पानी में हम पकने देंगे। उसके बाद 1 किलो चावल लिया है और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। चावल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो अपने हिसाब से डालिएगा। मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से पहले धो के इसको भिगो देना है, ताकि खिले खिले बन के तैयार हों और चावल का जो साइज़ है ना वो भी डबल हो जाए। तो इसके बाद इसको मैंने पानी में डाल दिया है। ज़्यादा चमचे का इस्तेमाल नहीं करना आपने।
अब जितनी ज़रूरत हो आपने पानी शामिल करना है। मैं पानी कभी भी नाप के नहीं डालती, बस जो चावल बना रही होती हूँ उसके ऊपर तकरीबन 1 पोरवा इसका जो है ना पानी ऊपर होना चाहिए चावल के, कोई सा भी आप चावल इस्तेमाल कर रहे हो। बस ये डाल दिया है और इसके बाद इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। इस टाइम पे कीजिएगा, चख लीजिएगा, पहले जितनी ज़रूरत हो शामिल कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने 7 से 8 इसमें हरी मिर्चें डाली हैं साबुत। इस टाइम पे चीर के नहीं डालें, साबुत डाल दिए खुशबू के लिए। और इसको सिर्फ 1 से 2 दफ़ा मिक्स किया है ताकि चावल जो है टूटे ना। इसके बाद इसको अच्छी तरह से दम लगाएंगे, तकरीबन 15 से 18 मिनट मैंने इसको दम लगाया है। उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप यकीन करें कि खाने वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर पे बनाया है। इतना खुशबूदार और मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है और आपने देखा है कि इसको बनाना कितना आसान है। बस रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी जब आप ये पुलाव बनाएं कि आपका ये पुलाव कैसा बना। आप इसमें आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अक्सर मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर की है आपके साथ, लेकिन ये भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार ये चिकन पुलाव बन के तैयार होता है। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।